दोस्तों, हम आपसे एक खास बात करना चाहते हैं। आज हमने चैनल मेंबरशिप शुरू की है। तो आप भी अगर ये चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। अब चैनल मेंबर बनने में क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिलेगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हमें ज्वाइन करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। आज हम बनाएंगे अंडा पराठा रोल। उसके लिए हमने गेहूं का आटा ले लिया है आधा कप और मैदा लिया है 1/3 कप, यानी कि आधे कप से थोड़ा कम मैदा लिया है। थोड़ा नमक डालेंगे, तीनों चीज़ों को मिलाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो मैदा गेहूं के आटे जितना भी ले सकते हैं और चाहें तो पूरी तरह से गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून भरकर दही डाल देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक कड़क आटा लगाकर तैयार करेंगे। दही डालने से पराठे बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। हमने इसका एक कड़क आटा लगा करके तैयार कर लिया है। हल्के गीले कपड़े से हम इस तरह से इसे लपेट के 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। बाद में इसके पराठे बनाएंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हमने 3 पराठे बना करके तैयार किए हैं, जो ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं और ज़्यादा पतले भी नहीं हैं। इस तरह से बनाकर हमने इन्हें सेका है और हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है इन्हें। आप देख सकते हैं हमने इन्हें थोड़ा थोड़ा वाइट ही सेका है, बहुत ज़्यादा नहीं सेक लिया। इन्हें सेकने में हमने ऑयल घी कुछ भी नहीं लगाया है, हम बाद में लगाएंगे। पराठे रेडी हो चुके हैं। हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। एक कढ़ाई में हमने 1 टीस्पून के करीब ऑयल गरम किया है। ऑयल गरम हो जाने के बाद हम इसमें एक प्याज डालेंगे मीडियम साइज़ का। प्याज के हमने इस तरह से स्लाइसेस कर लिए हैं। साथ में हम शिमला मिर्च भी डालेंगे। आधा शिमला मिर्च यूज़ किया है हमने प्याज ज़्यादा यूज़ की है क्योंकि अंडा पराठा रोल में प्याज का फ्लेवर अच्छा आता है। थोड़ी गोभी भी डालेंगे। बच्चे सब्जियां नहीं खाते, हम इस तरह से खिला देंगे। आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। फ्लेम को हाई रख के हमें चलाते हुए बस 1 मिनट पकाना है। इस तरह से चलाते रहना है। 1 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां अच्छी तरह सौटे हो गई हैं। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हम इस पर थोड़ा हॉट सॉस डाल देंगे, चिली सॉस। तकरीबन हमने 1 से 2 टीस्पून चिली सॉस डाला है और बस इस तरह से चलाएंगे एक बार। फ्लेम बंद है, हमने गरम में ही इस तरह से चला लेना है एक बार। यहाँ आप अगर तीखा नहीं खाते या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हॉट सॉस को स्किप भी कर सकते हैं। हम इस पर थोड़ा चाट मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे जो हमारा होममेड है। इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है। तकरीबन 1 टीस्पून चाट मसाला भी डाल दिया है हमने। अच्छी तरह से मिलाएंगे और ये सैलेड को हम तैयार रखेंगे। चलिए रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 2 अंडे ले लिए हैं। एक पराठा रोल में हम 2 अंडे यूज़ करेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। रोल बनाने के लिए हमने एक फ्राई पैन लिया है जिसमें हम घी डालेंगे। बस थोड़ा घी डालेंगे, 1/2 टीस्पून से भी कम। जो अंडा हम बीट करके रखे हैं वो डाल देंगे। ध्यान से डालें, फ्लेम को लो रखें। बस कुछ सेकंड्स के बाद जब हमें लगे कि थोड़ा थोड़ा अंडा पक गया है, हम इस पर पराठा रख देंगे जो हम तैयार किए हैं। ये वाली साइड हम ऊपर रखेंगे एग के, इस तरह से। फ्लेम को ये पॉइंट पे लो रखें, एकदम से हाई ना करें, हल्के हल्के प्रेस करेंगे और लो फ्लेम पर अंडे को पूरी तरह से पकने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इस पर थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे। आप यहाँ पर ऑयल यूज़ कर सकते हैं या मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। पलटा देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें क्रिस्प कर लेना है। ये साइड को भी बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प करेंगे हम। इस तरह से प्रेस करते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम नहीं रखेंगे वरना पराठा हार्ड हो सकता है। हमारी नीचे की साइड भी बहुत अच्छी तरह पक गई है। हम निकाल लेंगे। हमने 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ ले लिया है जिसमें हम केचप डाल देंगे, 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिलाकर हमने रख दिया है।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम सिर्फ ये जानने के लिए बेताब हैं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है ना? तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को, और अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं या इस रेसिपी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम चिकन काली मिर्च रोल बनाएंगे। इसमें ना आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है ना रोटी बेलने की। बड़ी आसानी से ये रोल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। एक फ्राई पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। 1 टीस्पून हमने ऑयल ले लिया, साथ में 1 टीस्पून मक्खन डाल दिया है। फिर हम इसमें 250 ग्राम चिकन डालेंगे। चिकन की छोटी छोटी बोटियां की हमने, इस तरह छोटी छोटी। फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट तक चलाते हुए। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे 1 टीस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट भी 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून के आसपास नमक। फ्लेम हाई करके इसे और पकाएंगे 3 से 4 मिनट अदरक लहसुन और मिर्च के साथ। बहुत अच्छी तरह से अदरक लहसुन के साथ हमने फ्राई किया चिकन को। फ्लेम को बिल्कुल लो करके 2 टेबलस्पून भरकर दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इस तरह चलाते रहेंगे। दही डालकर 2 मिनट हमने इसे पका लिया। 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, काफ़ी सारा हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करके फ्लेम को बंद कर देंगे। चिकन का मिक्सचर तो रेडी करके हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। हम बैटर रेडी करेंगे पराठों का। एक बोल में आधा कप भरकर मैदा लेंगे, 1/4 टीस्पून के आसपास नमक डालेंगे, ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून। पहले इन ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा कप ही हमने दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा डालना है इस तरह, और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे विस्क की मदद से। आधा कप हमने दूध इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें गुठलियाँ नहीं हैं, बस ख्याल रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना हो। फिर हम इसमें एक अंडा मिला देंगे। अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। इस तरह का हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसे बस 10 मिनट के लिए एक साइड पर रखेंगे, फिर इसके पराठे बनाएंगे। हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ ले ली है। आप मेयोनीज़ की जगह पर क्रीम और दही दोनों ले सकते हैं मिक्स करके, या सिर्फ दही अगर हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं। हम इसमें थोड़ा चिली सॉस मिलाएंगे, 2 टीस्पून के आसपास। यहाँ आप जितना तीखा खाते हैं वो हिसाब से चिली सॉस डालें। अगर ना चाहें तो चिली सॉस को अवॉइड करें। बस इसे अच्छी तरह से मिलाकर एक साइड पर रखेंगे रेडी करके। एक पैन को हमने गर्म करने के लिए रखा, थोड़ा उस पर ऑयल स्प्रे करेंगे। टिश्यू पेपर की मदद से हमने सब तरफ फैला दिया ऑयल को। एक लैडल की मदद से हम पोर करेंगे, तकरीबन आधा कप पोर करेंगे, और फिर इस तरह पैन को घुमाएंगे और सारी तरफ इसे फैला देंगे। जब इस तरह ये बन जाएगा हम फ्लेम को हाई करेंगे और एक साइड पर पकने देंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रे करेंगे और टर्न कर देंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है, दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से पका लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके इसे पलटाएंगे। परफेक्ट तरीके से हमारा पराठा रेडी हो चुका है। इस तरह सारे पराठे बनाकर तैयार करेंगे। जो मेयोनीज़ हमने तैयार किए हैं सबसे पहले उसे हम लगा देंगे, स्प्रेड कर देंगे। चिकन जो हमने रेडी की वो इस तरह से एक साइड पर डालना है। थोड़ी प्याज की हमने स्लाइसेस किए हैं, इसे भी डाल देंगे। इस पर थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस,